हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे से आप होंगे। आज अपन त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जो कि जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और 90 का ये जो सारणी है कैसे याद करें। कि बच्चों को ये सारणी अच्छे से याद नहीं होती, तो आज अपन ये देखेंगे कि ये याद कैसे करें। ये सारणी जो है आपकी कैसे याद की जाए। क्लियर? तो पूरी सारणी को अपन देखते हैं और आज मैं आपको पूरी सारणी याद करवाने की कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी आसान तरीके से। सबसे पहले तो देखो, आपको मान याद रखने होंगे कि मान कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो मान होता आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद होता आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद होता आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद होता आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद होता आपका 90 डिग्री। ये मान आपको याद रखने पड़ेंगे। 0, 30, 45, 60, 90, यानी 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान याद रखने हैं और इस आपको कुछ भी याद नहीं रखना। और आपको कुछ भी याद नहीं रखना। देखो, बड़ी आसानी से मैं आपको सारणी याद करवाता हूँ। तो देखो, केवल आपको क्या याद करना है, एक साइन का मान याद करना। कैसे याद करना, देखो मैं बता देता हूँ। दूसरे पेज पे मैं आपको बताता हूँ, पहले देखना आप। ये है आपका पेज, ठीक है गाइस। तो माना एक दूध वाला था। दूध वाला जो था, सबसे पहले वो एक मकान पे गया था। देखना आप, एक दूध वाला था, मकान पे गया था। तो घर वाले सभी गए हुए थे, तो उन्होंने जो दूध लिया कुछ भी नहीं लिया, 0 लिया, ठीक है। फिर वो अगले मकान पे गया फिर दूध के लिए। तो वहाँ कुछ मेंबर्स जो थे वो तो शहर गए हुए थे, कुछ मेंबर्स ही थे, तो उन्होंने केवल 1 पाव दूध दिया, यानी 1/4। 1/4 यानी क्या होता है, 1 पाव। फिर आगे गया, आगे गया तो फिर दूसरे मकान में गया। तो वहाँ उससे जो दूध लिया था, कितना लिया था, तो 1/2, यानी आधा किलो दूध लिया था। क्योंकि आधे लोग घर पे नहीं थे, आधे ही घर पे थे, तो आधा दूध लिया। फिर आगे गया, आगे गया तो फिर आपका 3 पाव दूध लिया, यानी 3/4। ये आधा किलो, 1 पाव, आधा किलो, 3 पाव। समझने की कोशिश करना, मैं आपको सारणी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आसान तरीका और अच्छे से आपको याद होने वाला। अगले मकान में 3 पाव दूध लिया, फिर अगले अगले मकान में वो गया तो पूरा 1 किलो दूध लिया। कितना? पूरा 1 किलो दूध लिया। अब आपको क्या करना है, इस सब का अंडर रूट लगा देना। इस सब का अंडर रूट लगा दिया आपने। कितना आसान तरीका मैंने बताया। 0, 1 पाव, आधा किलो, 3 पाव, 1 किलो, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। 0 1/4, फिर आपका 1/2, फिर आपका 3/4, फिर आपका 1। ऐसे भी याद नहीं होता, तो सबसे पहले 0, 0 में फिर 1/4 जोड़ दो। 1/4 में फिर 1/4 जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा। और फिर इसमें 1/4 जोड़ोगे तो 3/4 हो जाएगा। फिर इसमें 1/4 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। ऐसा आपको याद रखना। इस सबका अंडर रूट कर दिया तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही रहता। 1/4 का अंडर रूट आपका हो जाएगा 1/2। 1 का तो 1 ही रहता। और ये आपका 1/√2 हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 का वर्गमूल पूर्ण निकलता नहीं। इसका आपका हो जाएगा 3√2 और इसका हो जाएगा आपका 1। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही मान जो है ना आपके साइन का मान निकल गया। बस अब आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस एक साइन का मान याद करना, जो भी मैंने अच्छे से तरीके से आपको बताया। तो साइन 0 का मान आपका 0, साइन 30 का मान आपका 1/√2 हो गया। यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं। फिर साइन सॉरी, ये अंडर रूट या नहीं है ना, ये अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है ये वाला उतारना था। फिर ये वाला, तो ये वाला होगा आपका √2, ठीक है। ये केवल आपका 1/2 है ना, 1/2। ये लो 1/2 लिख देता हूँ, बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिर ये वाला मान जो है आपका कौन सा मान हो गया, तो ये वाला हो गया आपका √3/2। और ये साइन 90 का मान आपका हो जाएगा 1। क्लियर? अब आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस इतना सा अगर आपने याद कर लिया ना, एक लाइन बहुत है। ये भी मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है। अब आपको पूरी सारणी याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पूरी सारणी आप अच्छे से याद कर लोगे, क्योंकि तरीका इतना आसान है कि आप अच्छे से याद कर सकते हो। देखो, तो सबसे पहले अब ये जो मान निकला ना आपका 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1, इसको उल्टा लिख दो। सबसे पहले 1 आएगा आपका, ये लो, ये 1 लिख दिया सर। फिर आपका √3/2 लिख दो, ये लो √3/2 लिख दिया सर। फिर आपका 1/√2 लिख दो, तो 1/√2 भी लिख दिया सर, ये लो। फिर आपका 1/2 लिख दो, तो ये 1/2 लिख दिया। फिर आपका 0, तो ये 0 लिख दिया। क्लियर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका साइन ए के सारे मान निकल गए। अब कोस ए के भी सारे मान निकल गए। आप ए बोलो या साइन थीटा बोलो, एक ही बात है ना। या तो आप थीटा बोल दो साइन थीटा, या साइन ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें से। अब आपको टेन की वैल्यू निकालनी है, तो टेन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, देखो आपका टेन का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपका टेन ए का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन ए और बटावा कोस ए। देखो यहाँ से बताता हूँ, ये रहा साइन ए बटावा कोस है। तो देखो आपको साइन की वैल्यू में कोस का भाग लगाना है, तो लगाऊं। सभी साइन की वैल्यू में आप कोस का भाग लगा दोगे तो आपका टेन का मान आ जाएगा। देखना, 0 का भाग मैंने लगाया, ठीक है। 0 में 1 का भाग लगाया तो आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसका मान देखना आप, ये 1/2 के अंदर मैंने 3/2 का भाग लगा दिया, तो 2 से तो 2 कट के बचा क्या, 1/√3, ये लो 1/√3। क्लियर? फिर आगे बढ़ो, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगा दो, तो पूरा में से पूरा का भाग जाएगा, तो आपको पता क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। इसी तरह इसमें भाग लगा दो, √3/2 बटावा 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3। अब 1 में 0 का भाग लगाएंगे, तो देखो 1 में अगर 0 का भाग लगाते हो तो आपका क्या आता, बिल्कुल क्या आता, नॉट डिफाइन, है ना। बिल्कुल आपको याद रखना, ND यानी अपरिभाषित कह दो आप, क्या आता, अनंत आता, अनंत। ये लो अनंत लिख दिया मैंने, या ND लिख दो या अपरिभाषित लिख दो, एक ही बात है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या है आपको? सबसे पहले साइन की वैल्यू मैंने एक दूध वाले के तरीके से निकाल कर आपको बताइए। फिर इसका उल्टा मैंने करा तो कोस की वैल्यू आ गई। फिर मैंने कोस में साइन की वैल्यू में भाग लगा दिया, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो कोसेक जो होता है ना आपका, कोसेक, ये आपके सामने कोसेक लिखा हुआ है। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो वैल्यू को उल्टा कर दो। 0 का उल्टा तो क्या होता है आपका, 0 के उल्टे की बात करूँ तो 0 का उल्टा होता है आपका अनंत। 0 का उल्टा क्या होता है आपका, अनंत। ये लो अनंत लिख दियो, या ND या फिर आपका अपरिभाषित। अब 1/2 का उल्टा तो 2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, क्या 1 इसके नीचे चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसका भी उल्टा कर दो, इसका उल्टा तो √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 आपका नीचे, ये लो। और 1 का उल्टा क्या होता है आपका, तो 1 का उल्टा आपका 1 ही होता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ो, आगे और मान बता देता हूँ मैं सारे। सेक जो उल्टा होता है कोस के उल्टे कर दो। 1 का उल्टा आपका 1, ये लो। इसका उल्टा कर दिया तो √2 तो ऊपर और √3 नीचे, उल्टा करना, यानी अंश वालों को हर करना, हर वालों को अंश करना। और √2 बटावा 1, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि एक बार ही भाग जाता है वैसे भी 2, तो ये लो 2 हो गया आपका, ठीक है। अब ये √2 हो गया ओनली फॉर, और 0 का उल्टा मैंने बताया था नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन यानी अनंत, आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब कोट की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। कोट की वैल्यू 10 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है आपका, 0 का उल्टा था अनंत, ये लो 0 का उल्टा अनंत। फिर 1/√3 का जो उल्टा होगा वो √3 हो जाएगा ओनली फॉर। 1 का उल्टा 1 ही रहता है, और इसका आपका 1/√3 हो जाएगा। और फिर भी क्या बचा आपका, फिर ये अनंत बचा। अनंत का आपका क्या हो जाएगा उल्टा, 0। 0 का तो अनंत होता है, अनंत का 0 होता है, बस ये याद रखना आपको। क्लियर? तो ये पूरी कंप्लीट सारणी आपके सामने है। अब अच्छे से आप देख सकते हो, पूरी कंप्लीट सारणी मैंने हल कर दी है। अब इसमें आपको कहाँ दिक्कत है मुझे बताओ। तो देखो सारणी जो है ना, आप सारणी के मान निकालना सीख लिया ना, तो देखो यही जो है ना प्रश्नावली आपकी 8.2 में भी काम आने वाली। और एक जो आगे आने वाली आपकी जो ऊंचाई, जिसमें ऊंचाई दी हुई रहेगी, ठीक है, 9वीं प्रश्नावली जो है ना, जिसमें उसमें भी जैसे एक पेड़ टूट के गिर गया, 30 डिग्री का कोण बनाता, उन्नयन कोण, अवनयन कोण, उसी में ये पूरी सारणी काम आने वाली। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सारणी, इसके मान आपको ज़रूर याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद भी नहीं हो रहा है तो सारणी बनाना सीख लो।
जब एग्ज़ाम होगा ना आपका, तो एग्ज़ाम के पीछे वाले पेपर पे सारणी बना लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं। और मैंने सबसे आसान तरीका सारणी बनाने का आपको बताया, केवल साइन ए की वैल्यू आपको याद रखनी है, वो भी मैंने एक दूध वाले के तरीके से आपको निकाल के बताई थी। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी, बस इतना सा ज़रूर याद रखना कि भाई इनका जब उल्टा करो तो ज़ीरो का तो होता अनंत, अनंत का होता ज़ीरो, और कुछ भी याद नहीं रखना, बाकी सब उल्टा कर दो, ऑटोमेटिक आपके सारणी का मान निकल जाएगा।